अपने बाप का कहा तो कोई मानता नहीं, बाबा जी का कहा क्या मान लेगा, है नहीं। भगवान के बल, भगवान का प्रभाव ये, ऐसी स्थिति में भी हमें सिंह की तरह दहाड़वा रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी हमें लोक कल्याण करवा रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी जब हम अपने जीने लायक नहीं है तो हमें दूसरों के जीने का रास्ता पुष्ट करवा रहे हैं। ये भगवान का बल है। महाराज जी, जब कोई आपसे जाके मिलता था तो मैं कहता तो महाराज स्वास्थ्य कैसा, लेकिन आज आपको देख के नहीं पूछा स्वास्थ्य कैसा। महाराज जी, हमें क्या करना चाहिए कि जिसमें हमारा मन लगे? भक्ति में बहुत बार ट्राई किया है लेकिन मन शांत नहीं रहता। एक ट्राई कर लो, राधा 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 लिखो, राधा मानस पटल के सामने लिखो, राधा राधा। ट्राई करते करते खुद राधा तत्व प्रकाशित हो जाएगा। आप देखो तो कर साथ कुछ और ना करें तब भी चलेगा, कुछ ना करें। यही हम ये तो कह रहे बड़े बहादुर हो, 5 मिनट टिक के तो दिखाओ, एक जगह 5 मिनट टिक के दिखाओ। मन को आप 5 बार राधा बोलोगे, ये गायब हो जाएगा, देख लेना। राधा 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 आराम से बोलो और फिर पकड़ो, देखो कहां गया। राधा में नहीं होगा, कहीं और जगह होगा। पकड़ना। और महाराज जी ऐसा ही करते रहे तो एक दिन काबू, एक दिन, हाँ बिल्कुल आ जाए। अब जैसे अपने लोग हैं, ऐसा थोड़ी है कि मतलब 5 मिनट में भाग जाएगा। जहां लगा दिया, बचपन से लगाए रहे, तो जहां लगा दिया घंटों उसी में लगा रहेगा। ऐसे थोड़ी कि तरंग मार रहा है। और अगर विचार जा रहे हैं, अगर मुख से प्रारंभिक अवस्था में अगर करते रहे तो हाँ, तो वो विचार शांत हो जाएंगे, आगे चलकर उसका मन एकाग्र हो जाएगा। विचार तो तब तक चलते रहते जब तक मलिनता रहती, और जब मलिनता हटी तो बस जैसे दीवाल घड़ी का सेल चलो, तो सेकंड की सुई सेकंड की, मिनट की, घंटा में ऐसे जहां लगा दिया बिल्कुल वहीं स्थित। ऐसा नहीं कि ऐसे भी कर सके, वहीं स्थित। तो तभी उनकी बाह्य अवस्था के जो खेल होते हैं सबको समझ में नहीं आता। अंतर में डूबे हुए बाह्य खेल कैसे हो सकते हैं? अंतर में चित्तवृत्ति डूबी और बाहर वो व्यवहार कर रहे हैं। यही महापुरुषों की महानता होती है। अब संसार में तो अगर तुम अंदर में डूबना चाहोगे तो बाहर कहोगे हल्ला मत मचाना, तुम नगाड़ा बजाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम जहां हैं तहां हैं, तुमसे देख रहे हैं, तुमसे बात कर रहे हैं, तुमसे और चल रहा है, डबल खेल चल रहा है। एक चल रहा है आपसे बात चल रही है, दूसरा हमारा चिंतन चल रहा है। अब कह दो बात करते हुए चिंतन कैसे होगा, तो देख लो बात करते हुए विषय चिंतन होता है कि नहीं होता। तो जहां विषय चिंतन होता है वहां भगवत चिंतन होता है। जैसे तुम्हारा अंदर से जहां राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम जपो तो मन अंदर भागेगा ना संसार की तरफ, वहां हमारा मन भागता है श्री जी की तरफ। अभ्यास योग युक्ते न चेतसा नान्यगामिना, वो ऐसे भागता है श्री जी की तरफ। जाने अनजाने में प्रभु जी कोई अपराध या हमसे पाप बन जाता है, उतना ही हमें प्रायश्चित करना चाहिए जितना जाने में होता है या अनजाने में? अनजाने वाला स्वप्न में दंड मिलता है। स्वप्न में देखा चाकू मारी गई तो पीड़ा हुई ना, जब तक जगोगे नहीं तब तक वो पीड़ा भोगनी पड़ेगी। वो अनजाने के पाप का दंड है। जाने में जो आपसे पाप हो गया उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। शालिनी द्विवेदी जी प्रयागराज से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी यूट्यूब पर आपकी वीडियोस या रील्स देखते हैं तो महाराज जी कह रहे हैं कि आपकी मतलब वीडियोस देख के मतलब ऐसा मन हो गया कि अभी कहीं और सुनने का मन ही नहीं होता। तो अगर कोई दूसरे जनों की रील्स आ जाती हैं जो प्रेरणादायक कथाएं सुनाते हैं तो ऐसे में उनको इग्नोर कर दे तो कोई अपराध तो नहीं है, ऐसे कोई दोष दर्शन तो नहीं, बाजार है, बाजार में हमारी जिस दुकान में हमारी पटरी बैठ गई वहीं से सौदा ले रहे हैं। अब अन्य दुकानों को नहीं ले तो अपराध थोड़ी हुआ। ऐसे यूट्यूब पे एक दुकान है, संतों की वाणी की दुकान है, एक से एक संतों की वाणी है। उसमें हमारा जहां भाव बना हुआ अपना सुन लिया, जहां भाव नहीं बना वहीं नहीं सुना, तो उसमें कोई अपराध। हाँ, किसी की निंदा करना अपराध है। तुम्हारी समझ में नहीं है तो क्या कोई संत ही नहीं है क्या? और किसी की वाणी ही सत्य नहीं? नहीं, सबकी वाणी सत्य। हमें ये प्रिय लगा, हमें ये वाणी प्रिय लगी। जिनको जो प्रिय है वो अपना सुने, ऐसे ऐसे भाव। और किसी संत की अगर रील आ गई तो हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि संत भगवान के स्वरूप होते हैं। हम किसी की अवहेलना या निंदा नहीं कर सकते। अगर अवहेलना निंदा करते हैं तो हम अपने संत जिनको माना है उनकी भी बात हमारे ऊपर रंग नहीं लाएगी।